जो मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 16 से 18 तक बता रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक व्यंजक का जो हमें व्यंजक दिया है उसका हमें मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स साइन से अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2π/3। साइन इनवर्स और साइन जो है वो स्वयं समंजक संबंध से 2π/3 बचा। लेकिन हम किसकी मान निकाल रहे हैं, किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स की। तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो -90 से और +90 तक होता है। तो क्या आप देखिए कि 90 डिग्री में 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो इस +90 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब तो हम इसका मान इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान 2π/3 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसके मुख्य मान शाखा परिसर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको ठीक करेंगे। तो ठीक कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। साइन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट साइन, अब हम इस 2π/3 को ब्रेक करेंगे। तो 2π/3 को हमने ब्रेक करा, तो 2π/3 को मैंने लिख दिया पाई माइनस π/3। अब आप देखिए कि पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट करिए तो 3π - π 2π/3 हो गया। अब अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये हो गया साइन 180 - थीटा। कितना हो गया, साइन 180 - थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन 180 - थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि 180 - थीटा में ये हो गया साइन π/3, बिकॉज साइन 180 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर अब साइन इनवर्स और साइन स्वयं समंजक संबंध से कट गए और कितना आ गया π/3। तो ध्यान दीजिए π/3 का अंतर 60 डिग्री। और क्या ये अपने मुख्य मान शाखा परिसर में है या नहीं है, तो है। -π/2 से +90 के बीच में π/3 है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, किसका, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का। अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स tan π/3, tan इनवर्स tan 3π/4। अगर हम इसका आंसर देखें तो ये 3π/4 आ जाएगा, 3π/4। लेकिन tan इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो -π/2 से ओपन इंटरवल में और +π/2 होता है, -90 और +90 के बीच में होता है। 3π/4 कितने डिग्री होता है, 135 डिग्री। तो क्या 135 डिग्री इस इंटरवल में कहीं पर लाई करेगा, कहीं पर लाई नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट tan, और 3π/4 को मैंने लिख लिया पाई माइनस π/4। तो जब आप पाई में से π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3π/4 मिलेगा। और ये हो गया tan 180 - थीटा। कितने डिग्री हो गया ये, tan 180 - थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, tan 180 - थीटा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का tan π/4, माइनस का tan π/4, बिकॉज tan 180 - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। ठीक है, अब ये tan क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। जब तक माइनस साइन नहीं हटेगा तब तक tan इनवर्स और tan एक दूसरे से स्वयं समंजक संबंध से नहीं हटेंगे, π/4 नहीं आएगा। तो इस माइनस को हटाना है हमें। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, देखिए ध्यान से, ये माइनस को मैं एंगल में ले गया, tan -π/4, और किस प्रॉपर्टी से ले गया, tan - थीटा बराबर होता है -tan थीटा। ये जो tan थीटा के आगे माइनस है ये कहाँ गया, एंगल में आ गया। ठीक है, तो tan - थीटा बराबर -tan थीटा। क्लियर होगी बात। अब देखिए, आप tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, माइनस का π/4 आ गया। तो tan इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर था -90 से था वो +90 ओपन इंटरवल में। तो -90 और +90 के बीच में माइनस का π/4 होगा, तो -π/4 इसका एक आंसर आ गया। 18 क्वेश्चन देखिए, tan साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकालनी है हमको। देखो बाहर क्या है, अगर हमारे पास बाहर tan है तो ये समझ लो कि अंदर के वाले दोनों को हमें इस साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, इस कॉट इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये tan तो ऐसी का ऐसी,
ये साइन इनवर्स 3/5 ऐसी कैसी। ये कॉट इनवर्स 3/2 के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, व्युत्क्रम संबंध जिसको हम बोलते हैं। तो कॉट इनवर्स को मैंने टेन इनवर्स में क्या लिख लिया, टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स 2/3। कौन से फॉर्मूले से, बिकॉज कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। क्लियर, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। तो केवल अब साइन इनवर्स को चेंज करना रह गया। तो साइन इनवर्स को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लेट इसको मानते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो हमें इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है। किस में करना है, टेन इनवर्स में। तो टेन इनवर्स में चेंज करने के लिए हमारे पास साइन आ गया, तो अब इससे क्या निकाल लेते हैं, कॉस। तो देखिए, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इस साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 9/25। तो अंडर रूट के अंदर आ गया 25 1 जा 25 माइनस 9 16/25। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/25 का स्क्वायर रूट हो गया 4/5। तो आपके पास साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा 4/5। तो यहाँ से हमें टेन थीटा क्या मिला, तो टेन थीटा में यहाँ से मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा है 3/5 और कॉस थीटा है 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4। तो यहाँ से टेन थीटा के लिए इतनी आएगी 3/4। तो थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 3/4। कहने का मतलब है कि थीटा हमने किसको माना था, थीटा माना था हमने साइन इनवर्स 3/5 को। तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 3/5 थीटा की जगह बराबर टेन इनवर्स 3/4। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4 और टेन इनवर्स 2/3 हमारा चल ही रहा है। और बाहर कौन है, 10। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अब हो गया 10 और साइन इनवर्स 3/5 की जगह ये आ गया टेन इनवर्स 3/4। अगर इसको बिग ब्रैकेट ले लिया जाए प्लस, और दूसरा है टेन इनवर्स 2/3। क्लियर। अब अंदर अगर आप देख रहे हैं फॉर्मूला लग गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो 10 बिग ब्रैकेट टेन इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 2/3। ये x है हमारा और ये y अपॉन 1 माइनस x कितना है 3/4 इंटू 2/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 2 जा 4 हो गया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, टेन इनवर्स x। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। क्लियर। तो यहाँ पर आ गया 10 से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, ऊपर एलसीएम 4 दिया 12 आ गया 12, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 4 2 जा 8 और नीचे हो गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो ये हो गया 17/12 और नीचे 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करा 1/2। इस 2 से 2 6 जा 12 कैंसिल हो गया, तो 17/6/1। तो 17/6/1 क्या हो गया 17/6। तो ये आ गया आंसर आपका। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए।